हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजी कृष्णा। आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू 3D मॉडलिंग की क्लास नंबर 3 में डिस्कस करेंगे इनसेट टूल को। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इनसेट टूल के लिए मैं इसी डिफ़ॉल्ट क्यूब को यूज़ कर रहा हूँ। इस डिफ़ॉल्ट क्यूब में सबसे पहले मैं इसको एडिट मोड में जाके थोड़े सा चेंजेस करता हूँ। तो यहाँ पे ये अभी जो क्यूब है वो देख रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट मोड में है। इसको मैं एडिट मोड में लेके जाता हूँ बाय प्रेसिंग टैब। जैसे ही मैंने टैब को प्रेस किया कीबोर्ड में, ये हमारा जो क्यूब है वो ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में चला गया। ठीक है, फिर मैं ये ऑलरेडी एडिट मोड में जाके देखिए सारा पूरा का पूरा सेलेक्टेड है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड ही रहता है। अगर मान लीजिए आपका अनसेलेक्टेड है भी, तो आप पूरे के पूरे क्यूब को सेलेक्ट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग ए। जैसे ही एक प्रेस किया पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। अगर आप डबल ए प्रेस कर देंगे तो पूरा का पूरा अनसेलेक्ट हो जाएगा। फिलहाल मुझे पूरे को सेलेक्ट करना है तो केवल मैं सिंगल ए ही प्रेस करूँगा। उसके बाद मैं इस क्यूब को सब डिवाइड करूँगा। सब डिवाइड करने के लिए मैं सिंपल राइट क्लिक करूँगा माउस का, और सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो सब डिवाइड का आता है। जैसे ही सब डिवाइड किया देखिए सब डिवाइड हो गया। यहाँ पे भी एक लूप आ गया, यहाँ पे भी एक लूप आ गया। फर्दर सब डिवाइड करता हूँ। सब डिविजन में हो क्या रहा है, एक स्क्वायर 4 स्क्वायर का बन जाएगा। हर जगह एक स्क्वायर यहाँ पे 4 स्क्वायर का बन जाएगा। तो टोटल यहाँ पे अगला सब डिवाइड करूँगा तो टोटल 8 और आ जाएंगे। मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में 4 स्क्वायर्स आ जाएंगे। देखिए कैसे। फिर सब डिवाइड किया तो अगेन देखिए इस पूरे स्क्वायर में 4 स्क्वायर और आ गए। तो ऐसे कैसे और फर्दर डिवाइड करूँगा तो ऐसे और फर्दर डिवाइड होता चला जाएगा। फिलहाल मेरा रिक्वायरमेंट यहीं तक है, तो इंसर्ट टूल समझाने के लिए इतना काफ़ी है। तो इसके बाद मैं सभी को अनसेलेक्ट कर देता हूँ बाय प्रेसिंग अगेन डबल ए। ठीक है, डबल ए प्रेस किया तो सभी अनसेलेक्ट हो गया। ठीक है, अभी इंसर्ट टूल को यहाँ पे देखने के लिए अभी तो कुछ यहाँ पे आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस टूल के जो बार है उसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग किया तो अभी यहाँ पे आपको सारे टूल्स के नाम भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला है वो हमारा इंसर्ट फेसेस करके टूल है। आज इस क्लास में हम उसी को डिस्कस करेंगे, तो इंसर्ट फेसेस को। ठीक है, तो मैंने इस इंसर्ट फेस को क्लिक कर दिया। अभी ये टूल सेलेक्टेड है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे इस फेस को गया। ठीक है, हाँ, ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा फेस? ये फेस सेलेक्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी मेरा जो यहाँ पे सिलेक्शन है वो किस में है, वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में है। तो मुझे इस फेस को सेलेक्ट करने के लिए या तो मैं 4 वर्टेक्स को सेलेक्ट करूँ तो मेरा एक सिंगल फेस सेलेक्ट हुआ, बट मैं अभी ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मेरा डायरेक्ट फेस सेलेक्ट हो। तो मैं यहाँ पे फेस सिलेक्शन मोड में जाऊँगा। फेस सिलेक्शन मोड में जाके सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, या कीबोर्ड में जो अल्फ़ाबेट्स के ऊपर वाला जो नंबर्स का रो रहता है उसमें जाके हम 3 को प्रेस करेंगे तो फेस सिलेक्शन मोड में चले जाएंगे। ये सभी हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन टू 3D मॉडलिंग क्लास नंबर 1 और 2 में। ठीक है, तो अभी फेस सिलेक्शन मोड में आ गया। फेस सिलेक्शन मोड में जाने के बाद कोई भी फेस को सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैं इस टूल्स का इंसर्ट फेस को जब सेलेक्ट करूँगा तो एक राउंड सर्कल आ जाएगा येलो कलर का। जब उसको मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो देखिए फेस, एक और फेस के अंदर एक और फेस क्रिएट हो गया। इसी को ही इंसर्ट फेस बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे जैसे हमने टूल को पहली बार यूज़ किया और फर्दर कहीं राइट या लेफ़्ट क्लिक करे बिना यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन क्रिएट होता है। ठीक है, इंसर्ट फेसेस का प्रॉपर्टी पैनल ओपन होता है। इसको क्लिक किया तो आप फर्दर इसमें कोई इन्हेंसमेंट है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं प्रीवियस क्लासेस में लूप कट के बारे में बता चुका हूँ, वैसे ही यहाँ पे हर टूल के लिए एक प्रॉपर्टी पैनल ओपन होता है। आप वहाँ पे जाके किसी भी टूल जो आपने यूज़ किया है उस ज्योमेट्री में कुछ भी इन्हेंसमेंट करना है वो आप कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस करना है वो कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे फेस क्रिएट कर दिया। अंदर फेस क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पे आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। आप थिकनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए फेस, जो फेस के अंदर फेस क्रिएट हुआ है उसका थिकनेस कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आप डेप्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। डेप्थ ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव की तरफ बाहर निकल जाएगा, अगर नेगेटिव की तरफ है तो अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे आप डेप्थ पॉजिटिव या नेगेटिव में दे सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए अंदर की तरफ घुसा हुआ है। ठीक है, आप बाहर की तरफ भी निकाल सकते हैं। अभी मान लीजिए मैं दो फेस को सेलेक्ट करता हूँ, दो तो शिफ्ट प्रेस किया, दूसरा फेस भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी मैं इसमें इंसर्ट यूज़ कर रहा हूँ। मैं सर्कल को क्लिक किया और ड्रैग किया तो अभी दोनों के दोनों फेस इंसर्ट हुए हैं। बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ, मान लो अभी ऐसा चाहिए तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों के दोनों फेस इंडिविजुअली इस तरीके से इंसर्ट होने थे पर नहीं हुए, तो उसके लिए सिंपल है, आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाइए और यहाँ पे देखिए, यहाँ लेफ्ट में ये बॉटम में एक इंडिविजुअल करके ऑप्शन आ रहा है। आप इसको जैसे ही चेक कर देंगे, यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों इंसर्ट अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट इंडिविजुअली इंसर्ट होंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इंडिविजुअली डिफरेंट अलग अलग फेसेस को सेलेक्ट करके इंडिविजुअली भी इंसर्ट कर सकते हो। और अब मैं ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं मान लीजिए सारे फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, सारे सेलेक्ट किया। ठीक है, ये सारे के सारे फेसेस सेलेक्ट हो गए। अभी फेसेस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं फिर से इंसर्ट टूल का यूज़ करता हूँ, तो देखिए सब इंडिविजुअली इंसर्ट नहीं हो रहे। ठीक है, मुझे इंडिविजुअली इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं इसको चेक कर दूंगा तो इंडिविजुअली इंसर्ट हो जाएंगे। मुझे थिकनेस थोड़ा कम करना है तो थिकनेस कम कर दिया, सबको नेगेटिव के अंदर करना है तो नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए इस तरीके की ज्योमेट्री आ गई। तो आप इस तरीके से आप इंसर्ट टूल का यूज़ कर सकते हैं, डेप्थ पॉजिटिव नेगेटिव दे सकते हैं, आप इंडिविजुअली इंसर्ट कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है इंडिविजुअली, तो आप दो फेस को सेलेक्ट करके दोनों का कॉमन एक इंसर्ट बना सकते हैं। आपका जैसा रिक्वायरमेंट है आप डेप्थ पॉजिटिव में भी रख सकते हैं, आपका जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप चाहें तो जैसे मान लो आपका ये मैं 4 फेसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं फर्स्ट टाइम में ये सभी इंडिविजुअली हूँ। जैसे फर्स्ट टाइम में अभी इंडिविजुअली नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे जाके चेक करना पड़ रहा है तो इंडिविजुअल हो रहा है। मैं चाहता हूँ फर्स्ट टाइम में ही मेरा इंडिविजुअल हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे आइए। देखिए यहाँ पे एक हमारा प्रॉपर्टीज़ पैनल होता है, ये वाला आप इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ पैनल। यहाँ पे देखिए इंसर्ट फेस, मतलब ये जो टूल सेलेक्टेड है, सेलेक्टेड टूल का प्रॉपर्टीज़ पैनल ओपन होता है। आप इधर जाके अगर इंडिविजुअल पे चेक कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे जाके इंडिविजुअल पे चेक करना है, तो अब क्या होगा, अब जो भी मैं इंसर्ट करूँगा वो सारे के सारे इंसर्ट जो हैं वो इंडिविजुअली ही होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 फेसेस को सेलेक्ट कर दिया शिफ्ट दबा के। अभी सर्कल को मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो देखिए सारे के सारे जो फेस हैं वो बाई डिफ़ॉल्ट, मतलब स्टार्टिंग में ही इंडिविजुअल फेसेस जो हैं वो इंसर्ट क्रिएट हो रहा है, इंडिविजुअल इंसर्ट क्रिएट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे जाके चेक कर देंगे, फिलहाल मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं है, मैं जब भी ज़रूरत पड़ता है मैं यहाँ से कर लेता हूँ। आप चाहें तो उसको बाद में अनचेक भी कर सकते हैं, आपको चाहिए तो यहाँ पे जाके इंसर्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आ गया, आप यहाँ टूल्स को सेलेक्ट करके करना है तो ठीक है। अभी मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा। शॉर्टकट के लिए मैं वापस से यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स वाला चेक कर दिया है। उसके बाद क्या करना है, मुझे कोई भी एक सेलेक्ट किया फेस और मैं कीबोर्ड का आई फॉर आइसक्रीम, आई को प्रेस करूँगा तो ऐसे एक डॉटेड लाइन बन के आ जाएगी। डॉटेड लाइन बनने के बाद माउस को आपको ड्रैग करना है फेस की तरफ। तो आप फेस की तरफ जब माउस को ड्रैग करोगे तो इंसर्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद पैनल भी ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे जाके इंडिविजुअल डेप्थ वगैरह जो भी चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हैं। फिर से मैं और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने 4 बॉक्स को सिलेक्ट किया, थोड़ा माउस फेस से थोड़ा दूर लेके जाना है तो कंट्रोल जो है वो थोड़ा अच्छा मिलता है। मैंने आई बटन को प्रेस किया कीबोर्ड में, डॉटेड लाइन बन के आया। अभी माउस को डायरेक्ट करना है फेसेस की तरफ, तो देखिए मेरे सारे फेसेस जो हैं वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं, इंसर्ट हो रहे हैं। अभी मैं चाहूँ तो इंडिविजुअल भी, नहीं चाहूँ तो इंडिविजुअल ना भी हो। तो इस तरीके से आप दोस्तों फेसेस में इंसर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और है, ये जो फेस जो इंसर्ट है वो एक फेस की प्रॉपर्टी है। तो हमेशा बेटर है कि जब आप इंसर्ट टूल का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे फेस सिलेक्शन मोड सेलेक्टेड होना चाहिए, तो आप थोड़ा बेटर वे में आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो एजेस है तो एजेस में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको एजेस जो है वो 4 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तब वो ऑटोमेटिक फेस सेलेक्ट होता है, तब आप उसमें जाके इंसर्ट फेस यूज़ कर सकते हैं। तो इंसर्ट फेस, जैसे कि टूल का ही नाम इंसर्ट फेसेस है, तो इट इज़ बेटर कि आप यहाँ पे सिलेक्शन टूल में जाके फेसेस को ही सेलेक्ट रखिए। ठीक है गाइज़, तो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।